हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इंग्लिश कनेक्शन। आज के इस सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर इंडिगो के बारे में। इसके पार्ट फर्स्ट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इसके हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि इसके पार्ट फर्स्ट में हमने लास्ट में ये जाना था कि गांधी जी पूरी रात जागते रहते हैं और वो एक तार द्वारा संदेश भेजते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ में मोतिहारी आए। और वो एक निर्देश भी भेज देते हैं, अपने आश्रम के लिए भी निर्देश भेज देते हैं। एक तार द्वारा एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके वायसराय को भेज देते हैं। सुबह तक तो क्या होता है कि पूरा जो मोतिहारी शहर था वो किसानों से भर जाता है। अब होता क्या है कि इतना भीड़ मोतिहारी में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं वो उस भीड़ को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अब गांधी जी उस भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उन अधिकारी लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस समय होता क्या है, द गवर्नमेंट वाज बेफर्ड, कि सरकार इस समय चकरा जाती है। प्रोसिक्यूटर द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब यहाँ पर पक्षकार के जो वकील थे, यानी कि जो सरकारी वकील थे, वो जज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सुनवाई को पोस्टपोन कर दें, आगे के लिए स्थगित कर दें। अपरेंटली स्पष्ट थे द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। अब स्पष्ट थे ये जो अधिकारी लोग थे वो अपने उच्च अधिकारियों से कंसल्ट करना चाहते थे, विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया अगेंस्ट द डिले, इस डिले का। मतलब ये विचार विमर्श कर रहे थे तो वहां पर काफी देरी हो रही थी, तो इस देरी का गांधी जी ने विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। वे एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं जिसमें कि वो इस अपराध को स्वीकार करते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें कि वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, वे कोर्ट को ये बताते हैं कि इन एक कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि उनके सामने कर्तव्यों का संकट था। ऑन द वन हैंड, एक और तो नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक और तो वो एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वो मानवता और राष्ट्रीय सर्विस को भी देना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, वे इस आदेश का उल्लंघन कर देते हैं, यहाँ से छोड़ने के आदेश का वो उल्लंघन कर देते हैं। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, यह उनका ये कानूनी अधिकारियों के प्रति जो उनका रेस्पेक्ट था उसके अभाव के कारण नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर विंग, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञाकारिता के लिए। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतर आत्मा की आवाज से, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, वे एक उचित दंड की मांग करते हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट, यहाँ पर मजिस्ट्रेट ये अनाउंस कर देता है that he would pronounce sentence after the 2 hour recess, कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर ये अनाउंस कर देता है कि वह अब 2 घंटे के मध्यांतर के पश्चात में इस सजा को सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को वो कहते हैं कि वो इन 120 मिनटों के लिए जमानत दे दें। अब गांधी जी रिफ्यूज कर देते हैं, गांधी जी मना कर देते हैं जमानत देने से। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, अब यहाँ पर जज उन्हें बिना बेल के, बिना जमानत के ही छोड़ देते हैं। वेन द कोर्ट रिकन्वेन, जब कोर्ट दोबारा से शुरू होती है, द जज सैड, जज कहता है कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वो कहते हैं कि अब वो कई दिनों तक अपना जजमेंट या अपना न्याय नहीं सुना पाएंगे। मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच वो गांधी से कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र रह सकते हो। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, और भी जो प्रमुख लॉयर थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये सभी लोग बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू,
if he was sentenced to prison. गांधी आज, अब यहाँ पर गांधी जी उनसे पूछते हैं कि वो क्या करेंगे यदि मुझे सजा हो जाती है, यदि मुझे जेल भेज दिया जाए तो वे लोग क्या करेंगे। वे लोग मतलब ये जो लॉयर्स हैं वो लोग। वाई, आश्चर्य से द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, यहाँ पर सीनियर लॉयर ये रिप्लाई करता है दैट दे हैड कम टू एडवाइस, कि वो तो एडवाइस देने के लिए आए हुए हैं, एंड हेल्प हिम, और उनकी सहायता करने के लिए आए हुए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, यदि उन्हें जेल हो जाएगी तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो यहाँ पर कोई सलाह लेने के लिए बचेगा ही नहीं, एंड दे वुड गो होम, तो फिर वो भी घर चले जाएंगे। What would the injustice to the sharecroppers, गांधी डिमांडेड, अब गांधी ने ये पूछा उनसे कि ये बेचारे ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके साथ में ये जो अन्याय हो रहा है, उन बेचारे शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, यहाँ पर ये जो लॉयर्स थे वो विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट जाते। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसॉर्ड, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके जो कंसल्टेंस उन्होंने किया था, विचार विमर्श उन्होंने किया था, उस विचार विमर्श का परिणाम को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमॉन्स्ट देमसेल्व्स, उनके बीच में, कि डेट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी पूर्ण रूप से अजनबी थे, एंड यट, और फिर भी ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, फिर भी वो तैयार थे जेल जाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीसेंट्स, इन किसानों की खातिर। इफ दे ऑन द अदर हैंड, यदि दूसरी ओर, यदि वे बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और दूसरी तरफ वे लोग जो आसपास के जिलों के जो रेजिडेंट थे, निवासी जो थे, बट आल्सो दोज, बल्कि वे लोग भी हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीसेंट, वे लोग जो इन किसानों की सहायता करने का, सेवा करने का दावा करते हैं, शुड गो होम, तो वो लोग भी घर चले जाएंगे। तो इट वुड बी सेमफुल डिजर्सन, तो यह एक सर्वनाक पलायन होगा। दे अकॉर्डिंगली, वे इस पर वेंट बैक टू गांधी, गांधी के पास वो वापस जाते हैं, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें वो बताते हैं कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो अब तैयार हैं उनका जेल तक फॉलो करने के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर, उसके बाद में एक वो गांधी जी एक पेपर का पीस उठाते हैं, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और वे जोड़ों में ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसमें वो आदेश को लिखते हैं, इन विच, जिसमें ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जहां पर प्रत्येक पेयर को, प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देनी होगी। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के पश्चात, गांधी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन, तो गांधी जी को एक लिखित में कम्युनिकेशन प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम, इसमें उन्हें बताया जाता है डेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड ऑर्डर, उन्होंने ये आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस केस को अब समाप्त कर दिया गया है, एंड सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड, और यहाँ पर सबने अवज्ञा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार, गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंज इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी और जो लॉयर्स होते हैं वो एक बहुत व्यापक बैठक बिठाते हैं, जिसमें वो इंक्वायरी करते हैं इनटू द ग्रीवियंस, शिकायतों के बारे में, ऑफ द फार्मर्स, यानी कि किसानों के। अब यहाँ पर वो किसानों की शिकायतों की इंक्वायरी की व्यापक बैठक बिठा देते हैं। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीसेंट, यहाँ पर वो 10,000 किसानों के बयान नोट करते हैं, लिखते हैं, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जो एविडेंस थे, बयान थे, उन पर वो टिप्पणी भी लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से कंपित हो जाता है। एंड वेलमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और ये जो लैंडलॉर्ड थे उनके उग्र और विरोध नेचर से भी उग्र हो जाता, मतलब एरिया कंपित हो जाता है। इन जून के अंदर गांधी वाज समन, गांधी जी को बुलाया जाता है, टू सर एडवर्ड गेट,
सर एडवर्ड गेट के द्वारा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, अपने प्रमुख सहयोगियों से वो मिलते हैं। एंड अगेन, और उसके पश्चात लेट डिटेल प्लान, अपनी विस्तृत योजना बनाते हैं फॉर सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा के लिए। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं लौटते हैं तो। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पर गांधी जी की उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में काफी लंबे समय तक इंटरव्यू चलता है। हु एज ए कंसल्ट, अब उसके बाद विचार विमर्श करने के पश्चात एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, अब वो ये रिजल्ट निकालते हैं कि अब हम एक ऑफिशियल कमीशन बिठा देते हैं इंक्वायरी का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इन इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स के लिए, सिचुएशंस के लिए। द कमीशन consisted of landlords, government official and Gandhi as the sole representative of the peasant। अब यहाँ पर क्या होता है, इस आयोग के अंदर कौन कौन शामिल होता है? एक तो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी होते हैं, और गांधी जी भी एकमात्र प्रतिनिधि होते हैं ऑफ द पीसेंट, यानी किसानों के। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। यहाँ पर गांधी जी चंपारण में लगातार 7 महीनों तक बिना रुके यहाँ पर रहते हैं। एंड देन अगेन, और उसके पश्चात फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, उसके पश्चात ये कुछ छोटी छोटी विजिट भी करते हैं। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days। देखो, ये जो विजिट वो किया करते थे कभी कभी, उसमें वो क्या करते थे कि जो अशिक्षित किसान थे उनकी प्रार्थनाओं को बिना गंभीरता के लेते थे। पेशेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डे, अब वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये सब कुछ क्या चलेगा, कुछ ही दिनों तक चलने वाला है। एंड ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी लाइफ, लेकिन इस केस ने गांधी जी के जीवन का 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। अब इस ऑफिशियल इंक्वायरी ने ढेर सारे सबूतों को इकट्ठा किया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी कि बड़े जमींदारों के विरुद्ध। एंड व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दिस दे एग्रीड, जब इन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वे सहमत हो जाते हैं इन प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों से, टू मेक ए रिफंड टू द पीसेंट्स, कि वे अब इन किसानों को रिफंड देंगे, मतलब वापस पैसा देंगे। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन हमें पैसा देना कितना है, इस क्वेश्चन को वे गांधी जी से पूछते हैं। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, यहाँ पर वे ये सोचते हैं कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, जिसको उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और धोखे से छीना था बटाईदारों से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी केवल 50% ही मांगते हैं। देयर ही सीम्ड एडामेंट, अब यहाँ पर गांधी जी इस 50% रिफंड के लिए अडिग रहते हैं। राइट्स रिवरेंड जे.जेड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। जे.जेड होज, जो कि चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे, इन्होंने ये बात लिखी। हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने कि इस पूरी घटना को बड़े ही नजदीक से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः ये सोचते हुए, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो अब हार नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जमींदारों के प्रतिनिधि, ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि भाई हम 25% रिफंड दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एज हिज वर्ड, अब इस आश्चर्य से गांधी ने उसके शब्द को पकड़ लिया। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, अब इसी समय वो गतिरोध को समाप्त कर देते हैं। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड एनोनिमसली बाय द कमीशन, अब इस सेटलमेंट को आयोग के द्वारा निर्विरोध के रूप में स्वीकार किया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी ने ये बताया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि भाई रिफंड का जो पैसा था वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। देन द फैक्ट, तथ्य तो ये था
that the landlords had been obliged to surrender, कि यहाँ पर ये जो लैंडलॉर्ड थे वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए थे। पार्ट ऑफ द मनी, कि मनी का भाग, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पैसा। देयरफॉर एज फार एज द पीसेंट्स वर कंसर्न, जैसा कि किसान कंसर्न करते थे, ये समझते थे, किसान ये समझते थे, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड, यहाँ पर ये जो जमींदार थे वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो तो कानून के भी ऊपर है। नाउ द पीसेंट सॉ दैट, अब किसानों ने ये देख लिया था, दैट ही हैड राइट, कि उनके अब अधिकार भी हैं और उनके डिफेंडर्स भी हैं, उनकी रक्षा करने वाले भी हैं। ही लैंड करेज, उन्होंने साहस करना सीख लिया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, इस घटना ने गांधी की पोजीशन को जस्टिफाई किया। विद इन ए फ्यू ईयर, कुछ ही सालों के भीतर, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट, ये जो ब्रिटिश प्लांटर जो थे उन्होंने अपनी जागीरें त्याग दी। विच रिवर्टेड टू द पीसेंट, जो किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, अब इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग चंपारण में नहीं होती थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी जी कभी अपने आप से संतुष्ट नहीं हुए विद ए लार्ज पॉलिटिकल, कि इस एक बहुत बड़े राजनीतिक कारण से और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से और आर्थिक सॉल्यूशन से, समाधान से। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा था चंपारण गांव में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके लिए तुरंत ही कुछ ना कुछ करने चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी, जिन्होंने अभी हाल ही में गांधी जी को ज्वाइन किया था एज डिसिपल, एक शिष्य के रूप में। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी, उन्होंने वॉलंटियर्स की पेशकश की फॉर द वर्क, यानी कि वो अब काम करेंगे गांधी जी के लिए, यानी कि वो चंपारण में अब सेवा देने वाले थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और भी कई सारे लोग थे जो बॉम्बे से आ चुके थे, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और भी दूर दूर के भागों से लोग यहाँ पर चंपारण में आने लगे। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास जो कि गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, ये भी आश्रम से आ चुके थे। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी आ चुकी थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा ये सोचने लगी, सॉरी, कस्तूरबा ने सिखाया द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस। देखो यहाँ पर कस्तूरबा ने आश्रम के अंदर पर्सनल जो स्वच्छता होती है, व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है, उसके बारे में आश्रम में सिखाया। एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, और कम्युनिटी जो स्वच्छता होती है उसके बारे में भी बताया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, वहाँ की चंपारण में वहाँ के लोगों की जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस, गांधी जी एक डॉक्टर को लेके आए जिसने की पेशकश की अपनी सर्विस को फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीनों के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस समय 3 मेडिसिन अवेलेबल थी। एक तो कस्टर ऑयल था, एक कुनैन थी, एक सल्फर का ऑइंटमेंट थी, यानी क्रीम थी। एनीबडी हु सोव्ड ए कॉटेड टंग, कोई भी व्यक्ति जो मैल युक्त अगर जीभ को दिखाता था तो वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया, जिनको मलेरिया फीवर हो जाता था, रिसीव्ड कुनैन, उन्हें कुनैन दी जाती थी, उसके साथ में कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, जिन लोगों को फोड़े फुंसी होते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उन्हें ऑइंटमेंट यानी क्रीम के साथ में उन्हें कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, यहाँ पर गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की जो गंदी हालत थी उसको नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू देम, कि वो उनसे बात करें अबाउट इट, मतलब इसके बारे में। वन वुमन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक महिला कस्तूरबा को अपने घर लेके गई, अपनी झोपड़ी में लेके गई और कहा, लोग देखो यहाँ पर
देयर इज नो बॉक्स, यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड, और कोई अलमारी नहीं है, फॉर क्लॉथ्स यानी क्लॉथ्स के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग, जो साड़ी मैं एकमात्र पहनी हुई हूँ, ओनली वन आई है, जो मैं ये मेरे पास केवल एक ही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। देखो, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे समय रुकने के पश्चात गांधी जी ने नजर रखी, मतलब काफी लंबी नजर रखते थे अपने आश्रम पर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो मेल के द्वारा नियमित रूप से निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंस, एक बार उन्होंने रेजिडेंस के लिए लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल, अब समय आ गया है कि अब हम भरें इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस के, अब हम पुराने जो लैट्रिन के जो ट्रेंचेस है, गड्ढे हैं, उनको हम भर देते हैं। एंड बिग न्यू वंस, और नए गड्ढों को खोद लेते हैं। अदरवाइज, अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा पुराने गड्ढों से लैट्रिन की बहुत ही बुरी बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की जो घटना थी ये गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। वाट आई डिड, गांधी कहते हैं कि मैंने क्या किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ही साधारण चीज थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने ये डिक्लेयर किया, ये घोषित किया दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि ब्रिटिश लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे स्वयं के देश में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन ये जो चंपारण की जो घटना थी, यही अवहेलना की, मतलब ये अवहेलना की एक शुरुआत नहीं थी। इट ग्रू आउट एन अपेंड टू एलिविएट, बल्कि ये तो इसलिए स्टार्ट हुई थी कि उन्हें हटाना था और कष्टों को दूर भी करना था। ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, ये जो बेचारे किसान थे, उनके जो कष्ट थे उनको हटाना था, उसके प्रयास से ये शुरुआत हुई थी। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक विशिष्ट पैटर्न था। हिज पॉलिटिकल वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो राजनीति थी वो गुथी हुई थी व्यवहारिक रूप से। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियन, यानी कि लाखों लोगों की जो दिन भर की जो परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, उनसे गुथी हुई थी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस, इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग, ये उनकी वफादारी नहीं थी कल्पना की वस्तुएं करते रहते की, ये ऐसा नहीं था कि वो कल्पना की वस्तुएं करते रहते थे, बल्कि ये उनकी लॉयल्टी थी, वफादारी थी टू लिविंग, सही तरह से जीवन जिए ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्य प्रजाति के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो गांधी जी ने सब कुछ किया, मोर एवर, उससे ज़्यादा, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडिया, उससे भी ज़्यादा उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो कि अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता था। एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटना के प्रारंभ में ही चार्लिस फ्रीज एंड्रयू, एक इंग्लिश शांति दूत था, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर, जो कि समर्पित था, अच्छा फॉलोवर था गांधी जी का। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, अब गांधी से वो विदा लेने के लिए आया। बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, इनकी ड्यूटी फिजी आइलैंड पर लगा दी गई थी, तो ये गांधी जी से विदा लेने के लिए आई हुई थी। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी जी के जो वकील जो दोस्त थे वो ये सोचने लगे, इट वुड बी अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा विचार होगा फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि एंड्रयू चंपारण में रुके एंड हेल्प देम, और यहीं पर रुककर वो उनकी सहायता करें। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, तो एंड्रयू की भी यही इच्छा थी, यदि गांधी जी सहमत हो जाते हैं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। बट गांधी वाज वेलमेंट अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इट इन दिस अनइक्वल फाइट, क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये बराबर की लड़ाई नहीं है। इट वुड बी हेल्पफुल, क्या यह सहायक होगा, इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, क्या हम अपनी तरफ से एक इंग्लिशमैन को रखें अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो क्या यह सहायक होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये तो हमें हमारे हृदय की कमजोरी को दर्शाएगा। द कोर्स
द कॉज इज जस्ट, कारण ये था, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुम्हें खुद अपने ऊपर निर्भर रहना होगा इस युद्ध को लड़ने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, तुम्हें एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए इन एंड्रयूज, एंड्रयूज के रूप में, बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, कि वह स्वाभाविक रूप से एक इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड अवर माइंड करेक्टली, गांधी ने हमारे मन को सही रूप से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, गांधी राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई भी प्रत्युत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे, गांधी ने इस तरीके से टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और गांधी ने इस तरीके से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की सहायता, वर ऑल बाउंडेड टुगेदर, ये सभी चीजें एक साथ गुथी हुई थी। तो दोस्तों चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस।